तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बंदे की जिसे उसकी बंदी बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है एक गॉब्लिन के रूप में। शुरू में उसे अपना ये जन्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि गॉब्लिन्स को कीड़े खाने पड़ते थे और जंगल में शिकार करने जाना पड़ता था। पहले तो उसे ये सब बहुत बेकार लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है कनाटा से, जिसकी लाइफ तब बर्बाद हो जाती है जब वो एक लड़की के साथ डेट पर जाता है। वैसे उसकी लाइफ बस बर्बाद नहीं होती बल्कि खत्म ही हो जाती है, क्योंकि न जाने उस लड़की को क्या होता है कि वो तब तक कनाटा को चाकू से मारती रहती है जब तक उसकी बत्ती गुल नहीं हो जाती। बस यहीं पर खत्म हो जाती है कनाटा की कहानी, मतलब उसकी पहली जिंदगी की कहानी। पहली जिंदगी में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था और दूसरी जिंदगी तो उसके लिए और भी ज्यादा बेकार निकली। जब कनाटा की आंख खुलती है तो उसके सामने एक ओल्ड अगली गॉब्लिन खड़ा होता है। कनाटा को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर लगता है कि उसका जन्म अब एक गॉब्लिन के रूप में हुआ है। एल्डर उसको एक नया नाम देता है, गॉबरू। और फिर वही बुढ़ा गॉब्लिन उसके मुंह में एक बड़ा सा जूसी मैगेट घुसा देता है एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए। गॉबरू अभी बेबी होता है, इसलिए ना बोल सकता है ना मना कर सकता है। दूसरे दिन जब वो उठता है तो देखता है उसके आसपास 1 दर्जन अगली ग्रीन बेबीज पड़े हुए हैं। तभी उसको एहसान होता है कि वो भी अब उन्हीं जैसा अगली गॉब्लिन बन गया है। उसको याद आता है कि वो मर चुका है और अब उसकी ह्यूमन फेस वाली लाइफ खत्म हो चुकी है। उस गम में वो पूरा दिन रोता रहता है। तीसरे दिन वो देखता है कि गॉब्लिन्स इंसानों से तेज ग्रो करते हैं। अब वो थोड़ा चल फिर सकता है और बोल भी सकता है, तो सोचता है कि चल यार जो भी है इसी नई जिंदगी को बेस्ट बनाऊंगा। चौथे दिन एल्डर सब गॉब्लिन बच्चों को बुलाता है और एक प्लेट भर के मैगेट्स उनके सामने रख देता है। उनको फ्री लोडर्स बोलता है और कहता है अब से अपना खाना खुद ढूंढो। गॉबरू को मैगेट्स बिल्कुल पसंद नहीं, पर प्रोटीन है तो ठूस लेता है। अब उसको अकेले ही बाहर की दुनिया में निकलना पड़ता है। जब वो केव से बाहर जाता है तो उसके सामने एक जबरदस्त दुनिया होती है, नए प्लांट्स, नए जानवर, सब कुछ। तभी एक और गॉब्लिन उसके पीछे आ जाता है जो बाहर आने से बहुत डरा हुआ था। गॉबरू उसको तसल्ली देता है कि भाई मेरी भी पहली बारी है। उसका नाम होता है गॉबकीची। गॉबरू सोचता है कि ये थोड़ा स्लो है, पर इसके जेनेटिक्स हैवी हैं तो हंटिंग में काम आ जाएगा। दोनों मिलके पहले शिकार के लिए एक रैबिट को देखते हैं। गॉबरू एक स्मार्ट प्लान बनाता है। गॉबकीची को सीधा उस रैबिट के पीछे भेज देता है। रैबिट भागता है और गॉबरू एक ट्री में चढ़ जाता है। जैसे ही रैबिट पास आता है वो नीचे कूदकर उसकी बैक तोड़ देता है एक स्टिक से। प्लान सक्सेसफुल, पर गॉबकीची ज्यादा मीट खाने के चक्कर में लालची हो जाता है। तब गॉबरू उसको थोड़ा डांट देता है और बॉस बन जाता है। फिर वो रैबिट को प्रिपेयर करता है खाने के लिए। उसका हॉर्न तोड़कर चेक करता है और उससे एक वेपन बनाने का आइडिया आ जाता है। जैसे ही वो हॉर्न उठाता है उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। गॉबरू को समझ नहीं आता कि ये क्या सीन है। तभी इधर गॉबकीची अपना हिस्सा खाने के लिए रेडी हो जाता है। गॉबरू उसको मीट देता है और गॉबकीची खुश होकर जोर जोर से खाने लगता है। 5वें दिन दोनों अपनी हंटिंग स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करते हैं। गॉबरू अब हॉर्न को एक वेपन की तरह यूज करता है। जब वो दोबारा हॉर्न उठाता है एक और नोटिफिकेशन आती है। फिर वो मीट खाता है तो उसकी आंख ब्लू ग्लो करती है और उसको एक नया स्केप स्किल मिल जाता है। उसको तुरंत याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसके पास एक रेयर एबिलिटी थी, एब्जॉर्प्शन। जो भी चीज वो खाता था उससे पावर या स्किल्स गेन कर लेता था, और अभी भी उसके पास वही एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है। बस उसकी पुरानी पावर्स रीसेट हो गई हैं क्योंकि अब वो नई बॉडी में है। पर फिर भी उसको लगता है कि ये काफी लकी है, क्योंकि स्किल रीसेट होने के बाद भी कम से कम एक एबिलिटी तो बची। अब उसके पास चांस है जंगल के मॉन्स्टर्स खा के नए नए पावर्स लेने का। और बस इसी के साथ छठा दिन शुरू होता है। गॉबरू अब अपने बॉम्बास मीट के चक्कर में लड़कियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। एक गॉब्लिन लड़की गॉबरू पे फिदा हो जाती है ये देखकर कि वो और गॉबकीची मिलके हॉर्न रैबिट्स को मार लाए, जबकि और लोग ट्राई करते हुए ही मर जाते थे। और भाई सबसे बड़ी बात, उस लड़की के सर पे बाल थे। मतलब कंफर्म हो गया कि गॉब्लिन्स के भी बाल होते हैं। पर गॉबरू और गॉबकीची बस बिल्कुल ही सफाछत पड़े थे। गॉबरू उस लड़की से पूछता है कि क्या वो अगले दिन उनके साथ हंटिंग पर चलना चाहेगी। लड़की खुशी से पागल हो जाती है और हाँ कर देती है। पर 7 डे ऐसी बारिश होती है कि हंटिंग पोस्टपोन करनी पड़ती है। कुछ और करने को होता नहीं तो गॉबरू सोचता है कि चलो देखते हैं पीछे का छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि अब तक वो कभी वहां गया ही नहीं था। लेकिन जो सीन उसने देखा उसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं था। वहां पे बहुत सारी ह्यूमन वुमेन होती हैं जिन्हें कैद करके रखा गया था। ये देखकर प्रूफ मिलता है कि गॉब्लिन स्लेयर जो कहता था वो सच ही था। गॉबरू इस सब को इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपना टाइम एक नया वेपन बनाने में लगा देता है। तभी एल्डर गोजी आता है। उसको लगता है गॉबरू के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन है सर्वाइव करने की,
और शायद वो एक्सपेक्टेड से तेज लेवल अप करे। गोब्रू को तो लेवल सिस्टम का पता ही नहीं था, तो गोजी बोलता है अपने फोरहेड को टैप करो। जैसे ही गोब्रू करता है उसको पता लगता है कि एल्डर का लेवल 86 है। गोजी समझाता है कि अगर कोई लेवल 100 तक पहुंच जाए तो वो एक हायर बीइंग में इवॉल्व हो जाता है। गॉब्लिन्स जल्दी बुढ़े होते हैं, इसलिए गोजी सिर्फ अपने 20s में ही इतना ओल्ड लगता है। जाने से पहले वो बोलता है कि जब प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स विलेज से वापस आएंगे तब गोब्रू एक इवॉल्व्ड हॉबगॉब्लिन देखेगा। अगला दिन आसमान बिल्कुल साफ होता है और गोब्रू अपनी हंटिंग पार्टी के साथ निकलता है। उसके साथ गैबी और गॉबकीची होते हैं। तीनों एकदम प्रोस की तरह काम करते हैं। गैबी बैकअप लेती है, गोब्रू दूर से अपना काम करता है और गॉबकीची सीधा सामने लीड करता है। इस टीम वर्क का रिजल्ट एक बड़ा सा मीट। जब गैबी उस मीट का बाइट लेती है तो लिटरली रो पड़ती है, इतना थिक और जूसी था। गोब्रू भी एक बाइट लेता है और उस स्नेक मीट से उसको नए नए स्किल्स मिल जाते हैं। अगले दिन भी हंटिंग चलता है, पर डे 11 पे तीनों एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो एक अननोन केव में घुस जाते हैं और सामने बहुत सारी चमगादड़ें आ जाती हैं। तीनों भागना शुरू कर देते हैं, पर बैट्स बहुत तेज होती हैं, तो गॉबकीची और गोब्रू डिसाइड करते हैं कि रुक के लड़ाई करनी ही पड़ेगी। शुरू में वो दोनों घबरा जाते हैं, पर फिर गोब्रू अपना ईविल आई स्किल यूज करके सारी बैट्स को फ्रीज कर देता है। फ्रीज होने के बाद वो दोनों उन्हें काट काट के मार देते हैं। उसके बाद उन बैट्स का मीट खा के गोब्रू को नए नए स्किल्स मिल जाते हैं, जैसे एकोलोकेशन, वेनम रेसिस्टेंस और कुछ और भी स्किल्स। जैसे ही वो मजे लेके खाना खाते हैं, कुछ और गॉब्लिन्स वहां आ जाते हैं जो खुद हंटिंग नहीं कर पाते और भूखे रहते हैं। रात को वही डमासेस अपना गुस्सा गोब्रू पे निकालने आते हैं, जैसे सब उसकी गलती हो। मतलब अगर उतना एफर्ट हंटिंग में करते जितना गोब्रू को मारने में करते तो खुद भी खाते, पर उन्हें पता ही नहीं था कि गोब्रू के पास सर्च एबिलिटी है। उसको पहले ही सेंस हो जाता है कि ये लोग आने वाले हैं। फाइट स्टार्ट होती है और गोब्रू उन्हें इजीली काउंटर करता है। वो तो किल करना भी नहीं चाहता था, बस सबक सिखाना था, पर वेनम स्किल का कंट्रोल गलत हो जाता है और एक गॉब्लिन मर जाता है। गोब्रू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर भी इनको सबक सिखाना चाहता था। पर तभी गैबी आती है और जो वो उन गॉब्लिन्स के साथ करती है अपने अनमोल गोब्रू के लिए, उसके बाद तो गोब्रू को भी उन पे थोड़ा तरस आ जाता है। नेक्स्ट डे फिर से हंटिंग स्टार्ट होती है। इस बार प्लान बनाकर एक ओर्क को टारगेट करते हैं। ओर्क अपना काम कर रहा होता है, तभी गॉबकीची उसकी आंख में एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है। ओर्क अंधा सा हो जाता है और गॉबकीची उस पर तेजी से हमला करता है, पर ओर्क उसको पिकैक्स से दूर फेंक देता है। फिर एक और पत्थर उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। उसके बाद तीनों मिलकर उसके नीज तोड़ देते हैं और गोब्रू फाइनली उसके हेड में बार बार स्टैब करके ओर्क को खत्म कर देता है। और फिर वहीं पर तीनों उस ओर्क का मीट चिल करके खाते हैं। गोब्रू और गॉबकीची के पास इतना ज्यादा मीट बचा था कि गोब्रू ने डिसाइड किया सब केव में वापस ले चलें, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया था। जैसे ही वो मीट वापस ले आते हैं, गोब्रू सारे भूखे नल्ले गोब्लिन्स को बुलाता है और बोलता है, खाओ जितना खाना है, आज तुम्हारी भूख खत्म। पहले तो सब झिझकते हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके सब घुटनों पे गिर जाते हैं और गोब्रू का स्वादिष्ट मीट सुअर की तरह खाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के गोब्रू सोचता है, अपनी पिछली लाइफ में मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं की, पर शायद दूसरा जन्म मिलने के बाद मेरी सिर्फ बॉडी ही नहीं, मेरा सोचने का तरीका भी बदल गया है। रात को जब सब गॉब्लिन्स सो जाते हैं, गोब्रू भी सोने जाता है, पर उसके दिमाग में वो नोटिफिकेशन आने लगते हैं। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि उसका लेवल रिक्वायरमेंट एक्सीड हो गया है और वो जल्दी ही हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व होने वाला है। पर गोब्रू इतना नींद में था कि ध्यान ही नहीं देता और सो जाता है। सुबह जब आंख खुलती है तो गोब्रू शॉक में आ जाता है। उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया था। अब वो किसी इंसान के जैसा दिखने लगा था, और सबसे बड़ी बात, अब वो गंजा नहीं था। यही चीज गॉबकीची के साथ भी होती है। और गैबी चाहे वैसे ही रहती है, पर उसको दोनों का नया लुक बहुत पसंद आता है। एल्डर गोजी भी आ जाता है देखने और उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों ने सिर्फ 2 हफ्ते में इवॉल्व कर लिया। फिर गोजी गोब्रू से बोलता है कि वो टेस्ट करना चाहता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। सिंपल हंटिंग से मन नहीं भरेगा, इसलिए वो गोब्रू को चैलेंज देता है एक फाइट के लिए। गोब्रू भी रेडी हो जाता है। दोनों फॉरेस्ट में बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। गॉबकीची काफी स्ट्रांग हो गया था, पंचेस हैवी थे, पर उसमें कॉम्बैट स्किल्स की कमी थी। गोब्रू इजीली उसके पंचेस स्लिप करता है, उसके लेग स्वीप करता है और फाइट जीत जाता है। गॉबकीची मान लेता है कि गोब्रू उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। गोब्रू भी उसको क्रेडिट देता है कि पावर में गॉबकीची सबसे हैवी है। तभी गोब्रू को दूर से वुल्व्स की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वो गैबी को बुलाता है, जो छुप के जासूसी कर रही थी, और बोलता है, वो क्रॉसबो ले आओ जो हमने बनाया था, अब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ी देर में वुल्व्स हिल से नीचे रैबिट्स का शिकार करते हुए आ जाते हैं। रैबिट्स मरने के बाद
उनकी नेक्स्ट टारगेट बन जाता है एक बेचारा ऑर्क जो अपना काम कर रहा था। ऑर्क भागने लगता है पर वुल्व्स उसको पकड़ के चीर फाड़ देते हैं। ये सब देख के गोबरू और गोपकीची डिसाइड करते हैं कि अब अपनी इवॉल्व्ड पावर टेस्ट करने का वक्त आ गया है। गोबरू सिग्नल देता है गैबी को और वो क्रॉस बो से वुल्व्स पर फायरिंग शुरू कर देती है। जैसे ही लीडर वुल्फ गिरता है, गोबरू और गोपकीची बाकी सभी को घेर लेते हैं और वुल्व्स को धूल चटा देते हैं। अल्फा के बिना वुल्व्स की टीम वह खत्म हो जाती है और दोनों मिलकर सारे वुल्व्स स्लॉटर कर देते हैं। बस एक लीडर वुल्फ बचा था जो अपनी चोटों से गिर जाता है। गोबरू आगे बढ़ता है और उसके गले में अपना मुंह घुसा के एक बड़ा सा बाइट लेता है। उस बाइट से गोबरू को नए स्किल्स मिल जाते हैं, जिसमें एक था लीडरशिप। बाकी बची हुई डेड वुल्व्स को गोबरू केव में ले आता है और सब गोब्लिन्स को बोलता है, खाओ जितना खाना है, पर आज के बाद अपना खाना खुद ढूंढना होगा। वो गोब्लिन्स अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और तुरंत गोबरू के सामने घुटनों पे गिर जाते हैं। सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें हंटिंग सिखाए। गोबरू मान जाता है और कहता है, अगर वेपन्स चाहिए तो तुम्हें बनाना भी सिखाता हूं और हंटिंग कैसे करते हैं वो भी ट्रेनिंग दूंगा। ये सुन के सब गोब्लिन्स उसके फैन बन जाते हैं और गोबरू अपने लीडरशिप स्किल के साथ ऑफिशियली उनका लीडर बन जाता है। लेकिन गोबरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मेहनत करता रहेगा अपने भाइयों को लीड करने के लिए, साथ ही खाते पीते नए नए स्किल्स भी सीखता रहेगा ताकि अपने मकसद तक पहुंच सके। इधर गैबी तो अब कमाल की बन चुकी थी। डे 17। उस दिन जितनी भी इंसानी लड़कियां कैद की गई थीं, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। गोबरू और जोजी ने चुपचाप उनका एक छोटा सा मेमोरियल किया। अब सीन शिफ्ट होता है डे 24 पर। गोबरू अपने बाकी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग करवा रहा था, साथ ही बीच बीच में जो भी उसे दुश्मन लगता उसको चट कर जाता और नए नए जबरदस्त स्किल्स सीख लेता। लेकिन अचानक से एक और गॉब्लिन्स की टुकड़ी वहां आ धमकती है। गोबरू तुरंत तैयार हो जाता है अपनी टोली की रक्षा करने के लिए, लेकिन जोजी उसे रोक देता है और सच बता देता है, ये गॉब्लिन्स असल में उनके रेडर्स हैं। गोबरू का दिमाग घूम जाता है जब उसे पता चलता है कि ये रेडर्स वही हैं जो उनकी जनरेशन के असली बाप हैं। रेडर्स फिर से इंसानी लड़कियां पकड़ कर लाए थे और सब खुश थे क्योंकि पिछली बैच ने तो खुद को खत्म कर लिया था। असल में गोब्लिन डीएनए इतना जबरदस्त है कि चाहे किसी और से भी मेट कर लो, बच्चे गोब्लिन्स ही पैदा होते हैं। गोबरू इस चक्कर को समझ तो जाता है, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं आता। वो पूछता है क्या वो इंसानी लड़कियों की देखभाल वही कर सकता है, लेकिन रेडर्स का लीडर साफ मना कर देता है। अब गोबरू की टोली उसके साथ खड़ी हो जाती है और दोनों ग्रुप्स में फूट पड़ जाती है। तभी तो गोब्लिन लड़कियां एंट्री मारती हैं, होबो और मेज होबो। दोनों सबको समझाती हैं कि बेवजह लड़ाई झगड़ा मत करो वरना सिविल वॉर छिड़ जाएगा। फिर वो दोनों एक जबरदस्त आइडिया देती हैं। दोनों जनरेशंस के लीडर्स आपस में लड़ लें और जो जीतेगा वही विलेज का नया लीडर होगा। रेडर लीडर गोबरू को सबक सिखाना चाहता था और गोबरू भी भिड़ने को तैयार था। लड़ाई शुरू होते ही गोबरू अचानक कुछ रहस्यमय स्ट्रिंग मूव्स निकाल देता है। बाकी गॉब्लिन समझ नहीं पाते कि उसने किया क्या। तब गोबरू खुद बताता है, ये धागे मेरे शरीर से निकलते हैं, ये एबिलिटी मैंने डीमन स्पाइडर को खा के सीखी है। सब गोब्लिन लड़कियां उसकी पावर देख के दंग रह जाती हैं। गोबरू खुद को नए विलेज का लीडर घोषित कर देता है और पूछता है, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। अब गोबरू इंसानी लड़कियों को कहता है, मेरे आदेश से कोई भी गोब्लिन तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। हम तुम्हें किसी ह्यूमन विलेज तक वापस भेजने का तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन गोबरू का मकसद पूरी तरह से साफ नहीं था। असल में वो इंसानों के नॉलेज का फायदा उठाना चाहता था। वो इंसानी लड़कियों से बातें करता है और पता चलता है कि ये लड़कियां एक ट्रैवलिंग बिजनेस ग्रुप की थीं। जब गॉब्लिन्स ने अटैक किया तो सारे मर्द वहीं मारे गए और सिर्फ ये 5 लड़कियां बचीं। D28 पर गोबरू देखता है कि ये लड़कियां खुश खुश दिख रही हैं। वो समझ जाता है कि ये सच में खुश नहीं है, बल्कि पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करती हैं ताकि दर्द सहना आसान हो जाए। गोबरू उनके लिए खाना बनाता है। तब पता चलता है 2 लड़कियां जबरदस्त कुक्स और टेलर हैं, एक ग्लासेस वाली एल्केमिस्ट है, एक स्पाई लड़की अप्रेजर और स्मिथ है और लाल बालों वाली एक रुकी वॉरियर है। तो गोबरू तय करता है कि वॉरियर लड़की को ट्रेनिंग में शामिल करेगा। इसके बाद गोबरू सबको कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। वो थकने पर उन्हें डांटता भी है, लेकिन सबको ग्रुप एक्सरसाइजेस से मजबूत बनाता है। साथ ही उनके दिमाग में ये बात ठोक देता है कि अब विलेज के नए रूल्स वही हैं। डे 31 आता है। तेज बारिश हो रही थी। गोबरू और गोपकीची आपस में एक जबरदस्त स्पारिंग मैच करते हैं और सब हैरान होकर देखते हैं। लेकिन उसी रात गोबरू को एहसास होता है कि कुछ गॉब्लिन्स उसके नियम तोड़कर इंसानी लड़कियों पर हाथ डालने वाले हैं। वो तुरंत वार करता है
और एक गॉब्लिन को चीर देता है, बाकी को वहीं रोक देता है। वो सबको याद दिलाता है कि मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो सबको मान्य होंगे। फिर एक गॉब्लिन को उसकी जुबान चलाने पर सजा भी देता है। इसके बाद गोबरू इंसानी लड़कियों से माफी मांगता है। तभी लाल बालों वाली वॉरियर लड़की रोते रोते गोबरू की बाहों में गिर जाती है। बाकी गॉब्लिन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। तो गोबरू गोप किची को आदेश देता है कि जो भी गॉब्लिन्स नियम तोड़े उन्हें बांध कर बाहर ले जाओ, और गैबी को कहता है कि सबको इकट्ठा करो। बाकी की पूरी टोली को भी गोबरू बाहर बुला लेता है ताकि सब देख सकें कि वो क्या करने वाला है। गोबरू उन नियम तोड़ने वाले गोब्लिन्स की ऐसी धुनाई करता है कि सबके दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। उसने साफ साफ मैसेज दे दिया, गांव के रूल्स सबको मानने पड़ेंगे। गोबरू ने जान लेने से तो परहेज किया, लेकिन हबिन, जिसको सबसे ज्यादा मारा गया, वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह डे 32 गोबरू की टीम फिर से अपनी शानदार टीम वर्क दिखाती है और एक खतरनाक ट्रायहॉर्न हॉर्स को ढेर कर देती है। लड़ाई जबरदस्त हुई, लेकिन इसका फायदा गोबरू को मिला। उसे ढेर सारी नई एबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं। सबसे जबरदस्त स्किल मिली ट्रिपल बर्स्ट, जिससे वो एक बार में 3 प्रहार कर सकता है। उसी रात लाल बालों वाली लड़की गोबरू के बिस्तर में आके गिर पड़ती है। पिछली रात के ड्रामे से वो अंदर से टूटी हुई थी। गोबरू उसे दिलासा देता है और वहीं रहने देता है। सुबह उठकर गोबरू हैरान रह जाता है जब देखता है कि गबी भी वहां चिल कर रही है। उस दिन ये भी पता चलता है कि एक और गॉब्लिन लड़की गो इवॉल्व होकर हॉब गॉब्लिन बन चुकी है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गैबी संभाल रही थी रेंज यूनिट, गॉब किची बना हुआ था आर्म्ड फोर्सेस का लीडर, हॉबो मोबाइल स्क्वाड को चला रही थी और गो सपोर्ट रोल में रहते हुए सारे चोर्स निपटा रही थी। पॉप्स मेज कैप्टन थी, लेकिन अभी पूरी टोली में वो अकेली मेज थी। बाकी दिन गोबरू ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपने कैप्टन्स को देकर खुद जंगल में शिकार करने निकल जाता है। वो वहां अपनी डिमाइस मैजिक ट्राई करता है और उसका पावर देख के दंग रह जाता है। एक ट्रायहॉर्न को वो सिर्फ एक ही वार में उड़ा देता है, लेकिन गोबरू थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बढ़ते बढ़ते नॉर्दर्न फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि बूढ़े गॉब्लिन ने साफ चेतावनी दी थी कि इस जंगल में कभी मत जाना, वहां क्रिम्सन मॉन्स्टर रेड बेयर रहता है। और अब गोबरू सीधा उसी के सामने था। उसकी आंखों के सामने वो रेड बेयर एक ट्रायहॉर्न को ऐसे चीर रहा था जैसे मक्खन हो। वही ट्रायहॉर्न आर्मर जिसे हराना गोबरू और उसकी टोली के लिए पसीना छोड़ा देता था। अब रेड बेयर सामने खड़ा था और गोबरू जानता था कि आम इंसान होता तो भाग खड़ा होता, लेकिन गोबू कोई आम इंसान नहीं है। वो तय कर लेता है कि इस दैत्य से भिड़ना है, इसे हराना है और इसे खाकर इसकी एबिलिटीज भी पानी है। वो सीधे फेज 1 में अपनी डेमाइस मैजिक निकालता है। विलेज में मीनवाइल गैबी परेशान हो जाती है क्योंकि गोबू काफी देर से दिखाई ही नहीं दे रहा। बाकी गॉब्लिन्स भी उसे नहीं देखे, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इधर जंगल में गोबू की आंखें फटी रह जाती हैं जब रेड बेयर अपनी ही राइट आर्म बलि चढ़ा देता है उसकी डेमाइस स्पेल रोकने के लिए। बेयर गोबू पर ताबड़तोड़ हमले करता है और गोबू को समझ आ जाता है कि ट्रायहॉर्न से मिला आर्मर इस जानवर के सामने किसी काम का नहीं। गोबू फिर ऑफेंसिव मोड में जाता है और बेयर के सिर पर वार करता है, लेकिन साला उसका हथियार बेयर की खोपड़ी पर खरोंच तक नहीं डाल पाता। उल्टा बेयर उसे हवा में उछाल के पटक देता है। गोबू जल्दी से अपने स्ट्रिंग पावर से बेयर को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बेयर उन धागों को तोड़कर सीधा वाइल्ड फायर ब्रेथ अटैक निकाल देता है। पूरा जंगल आग में बदल जाता है और गोबू बुरी तरह से जल जाता है। वो जैसे तैसे खुद को हील करता है। ये अटैक उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में गोबू ने कभी बेयर को आग उगलते नहीं देखा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि ये अपोनेंट बेहद खतरनाक है। लेकिन गोबू हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से अटैक करता है, इस बार बेयर की आग को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हुए। वो सीधे बेयर के मुंह से वार करके अंदर तक भेद डालता है। गोबू को लगता है उसने बाजी मार ली, लेकिन तभी बेयर जबरदस्त ताकत से उसे उछालकर पटक देता है। गोबू डैमेज को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे भारी चोट लगती है। ये राउंड बराबरी पर छूटता है। कम से कम उसका ब्लेड बेयर के मुंह में फंस चुका था, जिससे वो जानवर अब फिर से आग नहीं उगल पाएगा।